हेलो बॉयज़, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। फिर से आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हुए हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था जो स्केलर फॉर्म में था, और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो वेक्टर फॉर्म के बारे में बताएगा कि आखिर हम लोग कैसे इसको वेक्टोरिकली पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को। देखिए, हम लोग मान लेते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सपोज करेंगे, मान लेंगे कि यहाँ पर दो चार्ज है, एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2। ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट पर Q1 चार्ज है और सेकेंड पॉइंट पर Q2 चार्ज है। हम लोग मान लें कि Q1 एंड Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है R। वेक्टर फॉर्म में वेक्टर R इसको मान लेंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ऐसे हमने इसको मान लिया, ये वाई एक्सिस है ये। इसके बाद क्या करेंगे, ये इसका ओरिजिन है, इस ओरिजिन से Q1 का पोजीशन वेक्टर हम लोग मान लेंगे कि ये R1 है, R1 वेक्टर। Q2 का पोजीशन वेक्टर मान लेंगे वो R2 है, R2 वेक्टर हम लोगों ने मान लिया। अब देखिए, ये चार्ज मतलब Q1 चार्ज Q2 चार्ज पर फोर्स लगाएगा इधर की ओर। इस फोर्स का नाम हम लोग देंगे कि फोर्स ऑन किस पर लग रहा है, चार्ज 2 पर लग रहा है, माने फोर्स ऑन चार्ज 2, मतलब कहेंगे कि F2 किसके द्वारा लग रहा है, 1 के द्वारा लग रहा है, इसलिए इसका नाम हम लोग देंगे F21। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। और इस चार्ज पर इसके द्वारा मतलब Q1 पर Q2 के द्वारा जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन होगा इधर की ओर, और इसका जो नाम देंगे हम लोग वो देंगे कि फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, इसको लिखेंगे F12। ठीक है। तो देखिए, अब देखिए कि ये जो फोर्स लगा इधर की ओर, कौन लगाया, Q1 में फोर्स लगा, Q2 ने लगाया, किधर से चला, इधर से चला। इधर का जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे बुआ, उसको देखिए, मतलब ये जा रहा है इधर से, क्या इसको इधर की ओर इंडिकेट करेंगे। ठीक है, मतलब F12 के लिए जो डिस्टेंस हम लेंगे कहाँ से, तो R किधर से जा रहे हैं, 2 से 1 जा रहे हैं, तो 2 1 इसको कहेंगे। ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अच्छा, इसके बाद ये जो फोर्स है F21, इसके लिए जो डिस्टेंस हम लोग लेंगे वो लेंगे कहाँ से, Q1 से Q2 की ओर, मतलब इधर से इधर की ओर, इसका डायरेक्शन होगा इधर से इधर की ओर। इसका नाम देंगे हम लोग R, कहाँ से, तो 1 से किधर की ओर, 2 की ओर, R12। यानी कि R21 जो होगा डिस्टेंस वो किसके लिए, F12 के लिए, एंड R12 होगा F21 के लिए। ठीक है, तो हम लोग बस इसको इसी चीज़ को लिख देना, हमको लिखेंगे क्या चीज़, लेट, मैंने मान लिया, लेट मीन्स मानो, मैंने मान लिया, लेट Q1 एंड Q2 are two charges placed at a distance of R, नहीं, let R1 vector is the position vector of Q1 and R2 vector be the position vector of Q2। ठीक है, इसके बाद F1 2 को हम लोग क्या पढ़ेंगे बुआ,
इसको हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 एंड F21 को हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरह से पढ़ेंगे। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोगों ने वेक्टर पढ़ रखा है। वेक्टर आप लोग पढ़े होंगे, वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में। यदि आप लोग नहीं पढ़े हुए हो तो आप मेरे YouTube चैनल पर क्लास 11th का जो वेक्टर है उससे आप देख सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। अब देखिए ये जो डायरेक्शन है, देखिए इधर ये वेक्टर किधर जा रहा है, इधर की ओर, ठीक है। ये जो R12 है इसका डायरेक्शन इधर, ठीक है। ये और ये यानी कि R1 एंड R12 का डायरेक्शन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। R2 का क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, यानी कि ये हो जाएगा रिजल्टेंट, ये यहाँ पर रिजल्टेंट हो जाएगा। यानी कि हम इसको कह सकते हैं R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर, मीन्स R12 वेक्टर इक्वल टू हम कहते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। इसी तरह से जब हम ये डिस्टेंस लेंगे, R21 डिस्टेंस लेंगे, तो देखिए R2 वेक्टर एंड R21 वेक्टर इसका डायरेक्शन सेम है, बट ये अपोजिट हो, यानी कि ये रिजल्टेंट हो जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं इसमें R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर, यानी कि R21 वेक्टर इक्वल टू हम कह सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग अब क्या करेंगे। हम लोगों ने पढ़ रखा है कूलम्ब्स लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैं F इलेक्ट्रोस्टैटिक FE कहा दीजिए, ठीक है। यदि इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ये था मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, हम लोग जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, E K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या था, ये स्केलर फॉर्म मीन्स मैग्नीट्यूड ऐसे भी है। लेकिन जब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो ये तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड I इंटू कोई यूनिट वेक्टर डालेंगे, यहाँ पर कोई यूनिट वेक्टर डालेंगे। अब वो क्या डालेंगे सो देखिए, यानी कि F वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, इसका ये डालिए तो K Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर होगा। अब रुक जाइए, हम F कह रहे हैं माने फोर्स, कोई एक फोर्स डालेंगे ना, यानी कि F12 यदि हम डाल रहे हैं, यहाँ पर 12 डाल रहे हैं, वेक्टर F12 डाल रहे हैं, तो यहाँ पर डालेंगे क्या चीज़, R21। अब ये भी कहना है F12 के लिए कौन सा डिस्टेंस, R21 डिस्टेंस, R21 नहीं, ये वेक्टर है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ये हो गया क्या चीज़, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में I इंटू यूनिट वेक्टर, इसी का यूनिट वेक्टर होगा, यानी कि R21 का यूनिट वेक्टर, ऐसे ये डिस्टेंस का यूनिट वेक्टर। अच्छा अब क्या करेंगे बुआ, अब देखिए K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इनटू, हम लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, हम लोग जानते हैं। तो ये जो यूनिट वेक्टर है इसको हम लोग बदलेंगे फुल वेक्टर के फॉर्म में, तो लिखेंगे क्या चीज़, लिखेंगे क्या चीज़, R21 फुल वेक्टर अपॉन
R21 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मॉड है इसका स्क्वायर इंटू R21 वेक्टर का मॉड, यानी कि ये R21 वेक्टर के मॉड का क्यूब हो जाएगा, यानी कि R21 वेक्टर के मॉड का क्यूब होगा इंटू क्या होगा यहाँ पर देखिए तो R21 वेक्टर, यानी कि हमने देखा कि F12 वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया आगे। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं F21 के लिए, तो F21 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआ, K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। ठीक है, यही है, यही चीज़ है। ठीक है, अच्छा तो हम लोगों ने इसको पढ़ा, इसको समझा। अब देखिए हम लोग चलते हैं आगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं, तब तक इसको आप कीजिए। ठीक है, आप लोग इसको उतार लिए हैं, तो फिर से हम लोग चलते हैं आगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और ऑफ चार्जेस या इसी को बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं हम लोग फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, अच्छा ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज दे, मतलब फोर्स का, चार्ज का फोर्स है, चार्ज के फोर्स के बारे में हमको पढ़ना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है इसको हम देखते हैं, आइए देखते हैं इसको आगे क्या है ये। मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई चार्ज है Q0, ने मान लिया कोई चार्ज क्या है, ये Q0 चार्ज है, जिसको हम टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं। ये Q0 चार्ज है यहाँ पर। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इसको देखिए, मान लेते हैं कि इसके चारों ओर बहुत सारे चार्जेस हैं। मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज Q1, यहाँ पर चार्ज Q2, इससे दूरी R1, इससे दूरी R2, यहाँ पर चार्ज Q3, दूरी R3, यहाँ पर चार्ज Q4, दूरी R4। ऐसे ही नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पर रखा हुआ है, नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, यहाँ पर Qn पर मान लेते हैं, देखिए Rn, ऐसे है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि यदि नंबर ऑफ चार्जेस है और किसी एक चार्ज पर हमें नेट फोर्स निकालना हो, तो जितने भी चार्ज वहाँ पे है सभी के द्वारा इस पर जो फोर्स लग रहा है उसका वेक्टर सम कर दीजिए, वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का लगेगा, यानी कि टोटल फोर्स होगा, वही नेट फोर्स होगा।
नहीं। तो हम कहेंगे इसी चीज़ को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द टोटल फोर्स acting on a total force acting on a on an individual charge is the vector sum of all the forces acting on them due to all चार्जेस। अब देखिए ये चार्ज है, इधर की ओर फोर्स लगाएगा F1, इसका नाम लेते हैं, नहीं F1 मान लिया, ठीक है। फिर ये इधर की ओर फोर्स लगा F2 मान लिया, ये इधर की ओर फोर्स लगा F3 मान लिया, ये इधर की ओर फोर्स लगा F4 मान लिया, ये इधर की ओर नहीं, यानी कि F यानी कि F नेट किस पर, O पर, यानी कि F नेट ऑन O इक्वल टू क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F, एक सिंपल हम लिखा रहे हैं, ठीक है। इसको हम कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन में नहीं चाहिए, इजी वे में चाहिए। F इस तरह से होगा, सही फोर्स को जो होती है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बाद इसको हम इस फॉर्म में भी डाल सकते हैं कि Q1Q2 बटा R स्क्वायर, नहीं Q1 R स्क्वायर से ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आइए हम लोग कुछ सवाल देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग देखते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों।